देवव्रत जैसे पुत्र को पाकर भी राजा शांतनु का हृदय पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य का मन जो चाहता है वह उसे तर्क से नहीं, भावना से मांगता है। राजा सब कुछ पा चुके थे, पर फिर भी अधूरे थे। हर मौन क्षण में एक स्मृति लौट आती थी, सत्यवती। एक साधारण कन्या पर असाधारण प्रभाव, जिसे भुलाना राजा के लिए असंभव था। राजा शांतनु सत्यवती के पिता से मिलने पहुंचे। प्रेम लेकर गए थे, पर उत्तर भाग्य लेकर आया। मछुआरे ने कहा, राजन, सत्यवती से विवाह होगा, पर उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त सिंहासन की नहीं थी, वंश की थी। राजा समझ गए, यह स्वीकार करना देवव्रत के साथ अन्याय होगा, और इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी मौन भी हार होता है। देवव्रत ने अपने पिता का मौन देखा। वह मौन सामान्य नहीं था, वह ऐसा मौन था जो निर्णय मांगता है। जब देवव्रत को सत्य बताया गया तो न क्रोध हुआ न दुख, क्योंकि कुछ आत्माएं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती हैं। उस क्षण देवव्रत के सामने 3 मार्ग थे, राज्य, वंश और पिता का सुख, और तीनों एक साथ नहीं चल सकते थे। रात्रि आई, आकाश स्थिर था, और उसी स्थिरता में देवव्रत ने अपना भविष्य त्याग दिया। सभा में खड़े होकर देवव्रत बोले, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सिंहासन का कभी दावा नहीं करूंगा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा का त्याग था। देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा त्याग देखा था जो युद्ध से भी भारी था। राजा शांतनु अपने पुत्र के सामने झुक गए। राजा नहीं, एक पिता। शांतनु ने कहा, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि यह व्रत सामान्य नहीं था, यह भयानक था। भीष्म ने अपना सुख नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया। यही व्रत महाभारत की सबसे मजबूत धुरी बना, एक ऐसा स्तंभ जिस पर पूरे युग का भार रखा गया। अगले अध्याय में कुरुवंश की निरंतरता,